मित्रों, देवासुर संग्राम के बाद में सभी देवता बैठे और सभी के लिए एक प्रकार का अभिमान हो गया था कि हमने इतना बड़ा देवासुर संग्राम जीत लिया है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। उपनिषद में एक कथा आती है कि उसी समय यक्ष रूप में परमात्मा वहाँ पर प्रकट हुए, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। उस तेज को देख करके वो सभी देवता लोग बड़े भयभीत हो गए कि इतना प्रकाश युक्त व्यक्ति कोई हमने अभी तक किसी को देखा नहीं है। तो उनकी जिज्ञासा हुई, वो जानने के लिए बेताब हुए। तब इंद्र ने अग्नि देवता से बोला कि आप जाएं और उनसे पूछ के आए कि कौन है। अग्नि देवता जब उनके पास में पहुंचे और बोले कि भाई आपका परिचय क्या है, तो उन्होंने बोला कि पहले आप अपना परिचय दें। तो उन्होंने बोला कि मुझे जात वेदा कहते हैं। जात वेदा का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। बोले मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मेरे संपर्क में जो भी चीज़ आती है मैं उसको जला करके नष्ट कर देता हूँ। तो यक्ष रूपी भगवान ने एक तिनका उठाया और बोले आप इसको जला करके बताएं। तो ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो उसे जला नहीं पाए। जब पवन देवता ने देखा कि बात क्या है तो वो वहाँ पर पहुँचे और पवन देवता ने बोला कि आपका परिचय क्या है। तो उन्होंने बोला कि पहले आप अपना परिचय बताएं। तो उन्होंने बोला मैं पवन देवता हूँ, मेरे में ये खूबी है कि मैं किसी भी चीज़ को एक जगह स्थिर नहीं होने दे सकता, मैं उसको उड़ा करके ले जाता हूँ। तो यक्ष रूपी परमात्मा ने उसे एक वो तिनका दिया और बोले इसे आप उड़ा करके बताएं। उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाई लेकिन उसे उड़ा नहीं पाए। वो उनसे कुछ और पूछते, यक्ष रूपी परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंदर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन थे। तो उनका परिचय जानने के लिए वो माँ गायत्री के पास में पहुँचे। तो माँ गायत्री ने उन्हें बोला कि आप एक तरीके से दुर्भाग्यशाली भी हैं और भाग्यशाली भी हैं। बोले कैसे? बोले दुर्भाग्यशाली इस प्रकार से है कि स्वयं परमात्मा आपके पास में आया और आप उसे पहचान नहीं सके, और भाग्यशाली इस प्रकार से है कि किसी न किसी रूप में आज आपने परमात्मा के दर्शन तो किए, उसके निकट तो आए। परमात्मा के निकट ले जाने का काम कौन करता है? गायत्री। गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाता है। इसी मंत्र में वह शक्ति है जो आपको ईश्वर के निकट ले जाता है। इसके अलावा आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, वह मंत्र आपको उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं कर सकेगा जो आपको ईश्वर के निकट तक ले जाए। उपनिषदों में लिखा है कि कोई भी ब्राह्मण किसी भी मंत्र का जाप करे, लेकिन जब तक वो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता है वो मंत्र उससे फलित नहीं होते हैं। ये गायत्री मंत्र की महिमा है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। उन्होंने उसका परीक्षण किया है और गायत्री मंत्र से बढ़ करके किसी भी मंत्र को उन्होंने नहीं पाया है। एक कथा है कि गरीब व्यक्ति के तालाब में एक कमल का फूल खिला। बेमौसम, मौसम नहीं था, लेकिन वो कमल का फूल खिला और बहुत ही सुंदर था। जब वो सुबह सुबह उठा तो उसने देखा कि आज एक कमल का फूल कैसे खिल गया है, जबकि कोई इसका खिलने का इस समय कोई मौसम नहीं था।
तो उसकी पत्नी ने बोला कि ये बेमौसम का फूल है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है, इसे यदि आप बेचने जाएंगे तो कुछ धनराशि प्राप्त होगी जिससे अपने घर का कुछ गुजारा चल सकता है। उसको बात समझ में आई, उसने उस फूल को तोड़ा और बाजार की तरफ निकल पड़ा। सुबह का समय था, वहाँ से एक धनाढ्य व्यक्ति चला आ रहा था। पास में ही बुद्ध वहाँ पर ठहरे हुए थे, उनके दर्शन करने के लिए वो जा रहा था। तो उसने उस गरीब व्यक्ति के हाथ में उस कमल के फूल को देखा तो उसको लगा कि बहुत ही सुंदर फूल है और इस समय यह फूल होता भी नहीं है। इसको लेकर के यदि मैं भगवान बुद्ध के पास में जाऊंगा तो निश्चित रूप से उनकी कृपा का पात्र बनूंगा। उसने अपना घोड़ा रोका और उस व्यक्ति से बोला कि भाई ये फूल मुझे दे दो, मैं इसकी आपको 100 असरफी दूंगा। वह गरीब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ कि इस फूल की कीमत 100 असरफी है। वो उसे देता। उसी समय उस राज्य का सेनापति वहाँ पर आया। वो भी भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा था। तो उसने देखा कि बहुत ही सुंदर फूल है। उसने बोला कि भाई ये फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी 1000 असरफी दूंगा। वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह साहूकार इसका 100 असरफी दे रहा था, यह सेनापति 1000 असरफी दे रहा है। इतना वो सोच ही रहा था कि पीछे से राजा का रथ आ रहा था। जैसे ही राजा ने देखा कि क्या बात है, यहाँ पर लोग क्यों खड़े हुए हैं, तो उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक फूल है, बड़ा सुंदर फूल है और देखा यह कमल का फूल बेमौसम का है। तो उसके भी मन में विचार आया कि मैं इस फूल को यदि भगवान बुद्ध के चरणों में रखूँगा तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं अपने राज्य की सेवा कर सकूँगा और बहुत सारे अनुदान उनसे लेकर के आऊँगा। तो उस राजा ने बोला उस व्यक्ति से कि यह फूल तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम्हारे कई पुस्तकें खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। उस वृद्ध व्यक्ति के मन में विचार आया कि इस फूल की कीमत इतनी कैसे हो सकती है, और यदि इस फूल की कीमत इतनी ज़्यादा है और ये सभी लोग भगवान बुद्ध के पास में जा रहे हैं और उनको इस भेंट करना चाहते हैं, तो मैं स्वयं क्यों न चला जाऊं, और मैं स्वयं यदि भगवान बुद्ध को भेंट करूंगा तो उनका जो आशीर्वाद मिलेगा वह मेरे लिए बड़ी बात होगी। उसने फूल बेचने से इनकार कर दिया और स्वयं भगवान के चरणों में उसने उस फूल को समर्पित किया। बुद्ध ने उसे गले लगा लिया और उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि इसने इस फूल की सही कीमत को समझा। यह फूल और कुछ नहीं, गायत्री मंत्र है। जिस दिन हम उस मंत्र की कीमत समझ जाते हैं, कोई उसकी 1000 रुपये कीमत लगाता है, कोई 10,000 लगाता है, कोई अनंत कीमत लगाता है, तो जिस दिन हमें इसकी कीमत का पता चल जाता है कि गायत्री मंत्र कितना प्रभावशाली मंत्र है, इसके समीप यदि व्यक्ति बैठता है तो दुनिया में फिर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो गायत्री मंत्र को ऐसे ही सर्वोपरि मंत्र नहीं माना गया है। समस्त वेदों की इस मंत्र से उत्पत्ति हुई है।